नमस्कार पंजाबी भाइयों, जय पंजाबी। आज की मेरी ये वीडियो पंजाबी समाज को रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहने के पर आधारित है। आप देखिए, देश आजादी से लेकर अब तक पंजाबी समाज को कोई भी सिरफिरा मंद बुद्धि का व्यक्ति पाकिस्तानी या रिफ्यूजी कह जाता है। हमें क्यों? जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, तब सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने बोला खट्टर पट्टर और पाकिस्तानी कि जहां से है वहीं वापस पहुंचा देंगे। किसान नेता चंदू ने खोरी गांव में आकर हमारे मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बोला। इसी तरह से अवतार सिंह मडाना मेवात में एक चुनावी सभा में हमें रिफ्यूजी बोला। अभी अनंतपुर गांव में गुजर सभा हुई थी, वहां भी एक गुजर नेता ने स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को रिफ्यूजी और पाकिस्तानी बोला। एक बार मनीष ग्रोवर जी के बाद किसान नेताओं ने धरना दिया था, वहां भी लोगों ने उसे पाकिस्तानी बोला। कब तक सुनते रहेंगे दर्द? क्या हम पाकिस्तानी हैं? अपने दिल पर हाथ रख के देखो, किस कौम ने इतनी बड़ी शहादत दी होगी? हमारे 12 लाख पूर्वजों ने बंटवारे के समय अपनी शहादत दी थी। किस लिए? हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। अरे आप अपनी बेटी को कहीं हाथ लगा के देखो, कितना दर्द और कितनी पीड़ा होती है। हमारे पूर्वजों ने इसी हिंदू धर्म की बेटियों की रक्षा के लिए अपने हाथों से अपनी जवान बेटियों को काट के कुएं भर दिए थे, सिर्फ हिंदू धर्म की हिंदू बेटियों की रक्षा करने के लिए, उनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए। आप उस कौम को पंजाबी बोलते हो? अरे हम इस अखंड भारत का असली ध्वजा है, जिस कौम को तुम लोग पाकिस्तानी बोल देते हो। पाकिस्तानी और रिफ्यूजी जैसे शब्द पीड़ा देते हैं हमको, पीड़ा। हमारे 12 लाख पूर्वजों की शहादत को गाली है ये। कब तक ये सुनते रहे? अरे पंजाबी तो वो मेहनत कश कौम है। आप देखिए, हर व्यक्ति ने, हर जात ने, छोटी मोटी जात ने आरक्षण मांगा। अरे हम तो लुटे पुटे हैं, अपना सारा व्यवसाय, खेत खलियान, अपना परिवार, अपना बहू बेटियां, सब कुछ वहां छोड़ कर आए, सब कुछ गवा कर आए। आरक्षण मांगा हमारी कौम ने। ये वो मेहनत कश कौम है जिसने अपनी मेहनत करके खुद को भी उठाया, और इस विकसित भारत का सबसे बड़ी पहचान है पंजाबी कौम। पूरा योगदान रहा भारत को विकसित करने पंजाबी समाज का। पंजाबी समाज कहां से कहां पहुंचा। जब हम पहुंचे तो देश भी उठा। आप उस कौम को पाकिस्तानी बोलते हो? शर्म करो। आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये शब्द यूज करते हो, लेकिन बहुत हो गया। मैं हरिश्चंद्र आजाद चेतावनी देता हूं, ललकारता हूं ऐसे लोगों को कि आज के बाद अगर हमें रिफ्यूजी या पाकिस्तानी शब्द से संबोधित किया गया तो हम देश में आंदोलन करेंगे, और उस व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार करके कानून के तहत उसे सजा नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज ये चेतावनी देता हूं, कब तक बर्दाश्त करेंगे ये? अरे आप किसको पंजाबियों को पाकिस्तानी बोलते हो? किस मुंह से बोल देते हो पंजाबियों को? आप बताओ। आप लोगों ने हरियाणा बनाया, आप लोगों ने उत्तराखंड बनाया, आप लोगों ने तेलंगाना बनाया। किस लिए? अपने भारत के ही टुकड़े किए। हमसे पूछो, हम मर्दान, बनवाल, डेरेवाल, लाचीवाल, पेशावर, सब कुछ वहां छोड़कर आए। क्या एक बार भी मांग की हमने? एक बार भी कहा कि हमें भी वैसे शहर चाहिए, वैसा माहौल चाहिए? हमने बनाया, अपने दम पे वो माहौल बनाया। हमें कोई अलग भारत के टुकड़े करने की जरूरत नहीं थी। अरे राजनीतिक लोगों ने तो भारत के टुकड़े किए, जो लाहौर से लेके होटल तक अखंड पंजाब हुआ करता था, उसके टुकड़े कर दिए, बंटवारे में सहन कर लिया हमने। आजाद भारत में भी पंजाब के टुकड़े के अपने हरियाणा बनाया, उसमें से हिमाचल बनाया, तब भी हमने सहन किया। क्यों? हम अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हम जात पात को तो बहुत पीछे छोड़ा। लोग कहते हैं जात पात ब्रदर, पंजाबी तो कोई जाति नहीं है। पंजाबी में तो सभी बिरादरियां आती हैं। जो पंजाब के वासी थे, विशाल पंजाब के, अखंड पंजाब के निवासी, वो सारे पंजाबी हैं। हम तो देश की सबसे मजबूत, सबसे प्यारी और सबसे उत्कर्ष संस्कृति के लिए पंजाबी करते हैं। जात पात को तो हम बहुत पीछे छोड़ाए थे, वरना हमारी बहुत बिरादरी है जात पात में। हमने कभी जात पात की बात नहीं करी। आप उस कौम को बोलते हो पाकिस्तानी और रिफ्यूजी। आज देश के प्रधानमंत्री, चाहे कोई बना हो, चाहे उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी बने हो, चाहे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने हो, वो क्या करते हैं? पाकिस्तानी जाकर अपना जन्मस्थल, अपने पूर्वजों का जन्मस्थल देखते हैं। हमारा भी तो मन करता है, हमारा भी तो मन करता है हम अपने पूर्वजों की उस धरती को देखकर जहां उन्होंने जन्म लिया। कभी किसी ने हमारी ये पीड़ा सुनी कि आज हमारा वो मर्दान, बनवाल, डेरेवाल, लाचीवाल, पेशावर एक दुश्मन देश बन चुका है? हमारा मन भी तो करता है अपने पूर्वजों की उस जन्मस्थल को देखने का। कभी हमारी इस पीड़ा को सुना आप लोगों ने?
मैं सरकार से बोलता हूं, सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस बना दिया और हमारी कौम उसके पीछे लग गई। क्या है विभाजन विभीषिका दिवस? क्या होता है उसमें? यही तो कहा जाता है कि हम लुट गए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटी गई। क्या हर साल इन चीजों का दिवस मनाया जाता है? अरे कौम के मतवालों, ये कुछ तो सोच लो, दीवानों की तरह लग गए कि विभाजन विभीषिका दिवस हो गया। क्या होता है उसमें? 90 मिनट, अगर 100 मिनट का भाषण होता ना, 10 मिनट हमारे दर्द खुदेड़े जाते हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए बार बार बोला जाता है वहां पर लुटी, और 90 मिनट अपनी राजनीति चमकाते हैं। अगर विभाजन विभीषिका का सच्चा दर्द आप बांटना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे उन 12 लाख पूर्वजों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देकर रिफ्यूजी और पाकिस्तानी एक्ट बनाओ। हमें कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी या रिफ्यूजी कहे तो नॉन बेलेबल वारंट के अंतर्गत उसको गिरफ्तार करके कानून के तहत उस पर मुकदमा चलना चाहिए। ये तो है सच्चा हमारा दर्द बांटने का तरीका। विभाजन विभीषिका दिवस हमें कुछ नहीं, राजनीति चमका रहे हैं लोग अपनी। अरे कहां बहन बेटियों की इज्जत लूटने के दिवस मनाए जाते हैं? कुछ तो सोचो, हमारा समाज सोचो, कुछ सरकार सोचे। आज मैं सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि विभाजन विभीषिका दिवस की जगह हमारा दर्द बांटे, रिफ्यूजी और पाकिस्तानी एक्ट बनाए, ताकि पंजाबी समाज के पूर्वजों की 12 लाख पूर्वजों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ विनती करता हूं, अपने समाज से भी, आओ यही समय है, लग जाओ इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से। हम वो देश के नागरिक हैं जिन्होंने न कभी धार्मिक दंगे किए, जिन्होंने ना कभी कोई आरक्षण किए मांगा, जिन्होंने ना कभी कोई आंदोलन किए, जिन्होंने ना कभी रास्ते रोके। अरे अपने ही देश के लोग मुर्तल कांड किया हमारे समाज के साथ, अपने ही देश के लोग रोहतक, हिसार, हांसी, भिवानी पंजाबी समाज की दुकानें जलाई, पाकिस्तानी और रिफ्यूजी कहकर। कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये वो बहादुर कौम है, ये वो बहादुर कौम है, वो मेहनत कश कौम है। यदि जाग उठी ना तो नस्तो नाबूद कर देंगे हम आप लोगों को। बिल्कुल चेतावनी है। क्यों सुने हम, क्यों सुने? लेकिन कौम को मैं फिर बारंबार कहूंगा, अगर अपने देश को, हिंदुत्व, हिंदू को प्यार करते हो, कभी भी कोई आंदोलन अशांतिपूर्वक नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से, आज सरकार है, ऐसा नहीं, देश का कानून है, ये सब चीजें सुनता है। आप एकजुट होकर आवाज पहुंचाओ कि हमारी ये मांग है, हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए रिफ्यूजी और पाकिस्तानी एक्ट बनना चाहिए। क्यों सुने हम? किसने हमें, कौन कहता है? क्यों कहते हो हमें रिफ्यूजी, क्यों कहते हो पाकिस्तानी? अरे हम तो अखंड भारत से थे, अखंड भारत नहीं है। और इसका सबसे, फिर कहता हूं, उसका मजबूत ध्वज है पंजाबी कौम। आप पंजाबियों को कभी कमजोर ना समझिएगा। मैं फिर एक बार इस वीडियो के अंत में चेतावनी देता हूं लोगों को जो बारंबार हमें पाकिस्तान और रिफ्यूजी कहते हैं, अब चेत जाए। अब नहीं सुनेगा हमारा समाज। हरीश चंद्र आजाद फरीदाबाद से ललकारता है, अपनी कौम के बलबूते पर आप लोगों को ललकारता है कि आज के बाद हमें रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में कानून से नहीं बच पाएगा। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन उसे कानून के शिकंजे में कस कर रहेगा। तो चेत जाओ और इस हिंदू धर्म की सच्ची कौम को उसकी सच्चाई और उसकी पवित्रता जान जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाबी।